हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 6 का हमारे अतीत सोशल साइंस का फर्स्ट लेसन हमारे अतीत का क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आज हम आपको इसके मेन पॉइंट कराएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और चैप्टर को शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो फिर हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, नदी में मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा के आसपास का जो नदियों के किनारे का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उसे मगध के नाम से जाना जाता था। ये बहुत याद रखने योग्य चीज़ें हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसी तरह देश के अन्य स्थानों में भी नदी के किनारे बहुत राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ठीक है, ऐसे सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, सब पहले समय की बातें हैं। और अगला पॉइंट है, लोगों के आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। तो लोग जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, अनेक यात्री आते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो पहले ही टाइम से, बहुत टाइम पहले, 100 साल पहले से ही लोग पत्थरों को तराशते थे और भोजन बनाने के अनेक तरीके, संगीत, सब जगह पहले से ही चला है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारे देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम भारत को किसका प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इंडिया और भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडिया शब्द इंडस से निकला। ये भी बहुत कंपटीशनों में आपसे पूछा जाता है और आपका 1 लाइन क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है जिसे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिला है। जो सबसे पुराना ऋग्वेद हमारा है, इस समूह के लोगों का उल्लेख इसमें भी मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अतीत की पुस्तकें जो होती थी हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। अतीत की जो पुस्तकें प्राचीन काल में लिखी गई थी उनको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता था? मैन्युस्क्रिप्ट या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, जो कि लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है, से निकला है। ठीक है, जो लैटिन शब्द मेनू से निकला है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पांडुलिपियों को प्रायः किसमें लिखा जाता था? पांडुलिपियों को प्रायः ताड़ के पत्रों की छाल में, ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार जो भोजपत्र बनाए जाते थे, भोजपत्रों में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं पांडुलिपियाँ? जो कि ताड़ पत्रों में मिलती हैं या भुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो तैयार भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कई पांडुलिपियाँ जो हैं हमें आज भी देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है, कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। कई लाख लोग पहले कहाँ बसते थे? लोग नदियों के किनारों में बसते थे। यहाँ पर आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ जंगलों की विशेष संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के उत्पादों का यही संग्रह किया करते थे। ठीक है, और ये जानवरों का शिकार भी करते थे। ये सब प्राचीन काल से होता आया है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके
फिर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमारे अतीत के बारे में, अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम अतीत के बारे में किन किन के बारे में जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, हम अतीत में शिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पशुपालकों और वृफस्कों, वृफस्कों नहीं है ये, कृषकों है। ठीक है, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट? पहला, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसका जवाब? हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष किसका उपजाना किया, उन्होंने क्या क्या उपजाना शुरू किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाया। तो क्या क्वेश्चन है? 8000 पूर्व पुरुष स्त्री किस किस चीज़ को उपजाना शुरू करा उन्होंने और किन किन पशुओं को पालतू बनाया। तो इसका जवाब है, इसका उत्तर देखिए, 8000 पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या उगाया? गेहूं तथा जौ, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया और भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व पहले इन नदियों के किनारे नगर फूले फले रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नगर फूले फले मतलब कहते होंगे। ठीक है, इसका जवाब है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले या बसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र है यहाँ पे, किस नाम से जाने जाते थे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। किसकी यात्रा की लोगों ने? सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन किन जगहों पर यात्रा का जोखिम भरा था। अब किन किन जगहों पर लोगों के लिए यात्राओं का जोखिम था? जैसे कभी कभी हिमालय पर्वतों, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा बहुत ज़्यादा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि आज के जैसे साधन उन दिनों नहीं होते थे, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज़ से यात्रा करते थे। ठीक है, व्यापारी जो हैं बहुत मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज़ में यात्रा करते थे। तो अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में जाते थे, झुंड के रूप में जाते थे और कभी जहाज़ों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे देश की यात्रा करते थे। ठीक है, चलिए जहाज़ों में मतलब जो विदेशी यात्री होते थे वो करते थे यात्रा। चलिए 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं। 100 वर्ष पहले लोग क्या विचार अपनाते रहे हैं। तो क्या करते थे पहले से लोग? अभी आपको पढ़ाया था हमने, पत्थरों को तराशने, संगीत को रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों को भी और एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, अपने देश के लिए हम किन नामों का उपयोग करते हैं। हमारा देश भारत, भारत के लिए हम किन किन नामों का उपयोग करते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है, इंडिया शब्द किस शब्द से जो है निकला है। संस्कृत में उसे क्या
कहते हैं, खाते हैं लिखा है यहाँ पे, कहते हैं है, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अतीत की पुस्तकों को हाथ से लिखने के कारण क्या कहते हैं। अतीत की पुस्तकें जो है हाथ से लिखी जाती थी, उस समय छपाई नहीं होती थी, तो उनको क्या कहा जाता है। हाथ से जो पुस्तकें लिखी जाती थी उन पुस्तकों को क्या कहा जाता था। तो अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं। अब आप ये बताइए कि पांडुलिपियाँ आपको कहाँ मिलती हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी मिलती हैं। स्थानों है, ठीक है, स्थानों में भी मिलती हैं, ठीक। अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है। अतीत की पुस्तकों में किस चीज़ की चर्चा हमको देखने को मिलती है। तो इसका जवाब है, अतीत की पुस्तकों में मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि की पुस्तकों के चर्चा आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिली है, ठीक है। इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा होता है। प्राचीन पुस्तकें अधिकतर किस भाषा में लिखी होती हैं। तो ये संस्कृत में लिखी होती हैं। इसका जवाब क्या है, संस्कृत में लिखी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम लोग किस भाषा का प्रयोग उस समय किया करते थे। तो प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो इसका जवाब है, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम किसका अध्ययन कर सकते हैं। हम सभी अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अब लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े चल गए हैं आपके। तो शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों आदि इन सब का हम अध्ययन इस समय कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। कल हम आपके लिए नया लेसन लेके आएंगे और आप इसको 1-2 बार रिवाइज करके पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।